ले चल, ये कपड़े पहन के मत चल तू। मैं से परेशान हो गई। अभी बोलो बेटा, पहनने की कोशिश कर रही हूँ, पहन ही नहीं पा रही। सब रख दिया पे। देखो पहनने की कोशिश मम्मी कर की रही हूँ, बेटा, तुझे कहाँ से मिलेंगे? ला मुझे बेटा, मेरे घर में हो गया। तू माथा मत मारा, रुक जा यहाँ से तू। अभी मम्मी को छेड़ना मत। हमारे अंदर जंगली चलता है चलते टाइम। के साथ खत्म होएगा, बंद होएगा। तो बस मैं ना अभी पैकिंग करना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ना जाने से बहुत देर पहले या फिर 1-2 दिन पहले पैकिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि जैसे ही पैकिंग करने लगती हूँ ना, मुझे इतना रोना आता है कि मैं अपनी पैकिंग भी ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों जाना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मेरी इस सिचुएशन को तो आप सब बेहतर तरीके से समझ पाएंगी, क्योंकि मोस्टली मेरे व्लॉग देखने वाली लेडीज़ ही हैं, तो वो इस दर्द को बखूबी समझ सकती हैं कि क्यों ये तकलीफ़ होती है, क्यों हम पैकिंग नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना पड़ेगा। दवाई कराओ, हमारा बस यही है, उनका भी दवाई कराओ ताकि हमारा खर्चा ना हो। माँ बाप के आने का मेरे को नहीं लेना, मैं कहना मैं नहीं लूँगी, मेरे को नहीं लेना। नहीं, ये तो लेने पड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं ले रही मम्मी, मेरे को पैसों से नहीं तोला। नहीं रो नहीं, तुम लोग हमारा इतनी खाली रही थी, आधी रात कितना बड़ा है वो यार, नहीं आ पाती तो मम्मी कैसे ठाड़ी होती। नहीं आवे ना वो चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आवे वो ठीक नहीं है। बीमार हो जाती तुम बार बार, अपने ध्यान रखो तो क्या जरूरत पड़े इसके बाद के आने की। टाइम पे दवा खाओ, अपने खुद ही करना, ऐसा तो है नहीं कोई बैठा है यहाँ पे जो कर देगा। तो भाई सबको तो सहारा है और मुझे किसका सहारा है? किसी लोग माने और हम जिंदा है सब तक समझो। ठीक रहेंगे, फिर हम आए घूमेंगे, हम आवेंगे जरूर, वहाँ मन करते बाहर जाने का, निकलेंगे जरूर। रोने चुप हो रोएगी तो फिर मैं ज़्यादा फिर परेशान होंगी, फिर मेरे को तो पल भर नहीं भूल पाती है अभी कोई। तो मैं भी तो तेरे सहारे से जी रही हूँ, सहारे कहते बता तुम तो सब पे ही भरोसा करें हम तो। तुम दवाई लो तो मैं ड्रेसिंग करूँ। हर लड़की की ज़िंदगी में ये सबसे कठिन दिन होता है, और न जाने ये कितनी बार उसकी ज़िंदगी में ये दिन आता है कि उसको अपनी माँ को छोड़कर आना पड़ता है। और पता नहीं क्यों मैं ना कभी अपना प्यार दूसरों को अच्छे से नहीं जता पाती हूँ। मेरी ये शायद कमी है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दिल की बात है ना बहुत जल्दी किसी को नहीं बता पाती हूँ। और बताने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो पता है क्या है कि हमेशा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं कहना कुछ चाहती हूँ और मेरे शब्द कुछ और होते हैं। इसी वजह से पता है मैं कभी भी है ना, आप लोग भी कहते हो ना कि दी आप कोई चीज़ क्लियर तरीके से क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि मेरे मन में क्या जद्दोजहद चल रही है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ, और मैं कुछ क्या अलग ही कह जाती हूँ, अलग ही बोल देती हूँ। क्योंकि होता नहीं कि मन में जो बात निकलना चाह रही है हम उसको दबाते रहते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से उस बात को ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। जहाँ तक रिश्तों की बात आती है ना, मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और ठीक है, अभी बस चलने से पहले मैंने मम्मी से कहा कि मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर मम्मी को अपने हाथ से ड्रेसिंग करती हैं ना, तो उनको इतना प्रॉपर तरीके से नहीं पाता, और वही है कि करती तो हैं ही। और अभी तो हमने कहा है कि आप डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर से ही अच्छी तरह से ड्रेसिंग करवा के लाना।
और अभी है ना मेरी दीदी अपने बेटों को घाव दिखा रही थी नानी का, तो ना मैं कर रही हूँ यहाँ पे ड्रेसिंग, और मैंने अभी अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके और फिर है ना मैं पट्टी लगा दूँगी। और मेरी दीदी तो मेरी मम्मी की ड्रेसिंग नहीं कर पाती हैं, उन वो होता है ना, हर इंसान का मन अलग होता है, वो घबरा जाती हैं घाव वगैरह देख के, उनको है थोड़ा सा डर लगता है इन चीज़ों से। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत मामूली सा ज़ख्म है। मैंने अपने भाइयों के बहुत बड़े बड़े ज़ख्म अपने हाथों से देखे हैं, अपने हाथों से उनको उठाया है। मेरे अंदर शायद भगवान ने बहुत हिम्मत दी है कि मैं इस तरह की चीज़ें ना बड़ी आसानी से सहन कर लेती हूँ। मोलू का एक्सीडेंट हुआ था, वो पल भी मैंने बहुत आसानी से झेला था, खुद ही सब कुछ किया था। तो भगवान ने मेरा दिल इसलिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत कड़क बनाया है, बहुत कठिन बनाया है। शायद इसी वजह से मैं अपनी मम्मी की ने ड्रेसिंग वगैरह कर पाती हूँ, कि अगर मेरा दिल भी मेरी दीदी की तरह कमज़ोर होता तो फिर कौन कर पाता। मेरी दीदी का दिल कमज़ोर है, वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाती हैं, ना ही कर पाती हैं। और हम तीनों बहनों में मैं ही इन चीज़ों में थोड़ी सी कड़क थी, मेरी दोनों बहनें दिल की नरम हैं, वो ये काम नहीं कर पाती हैं। और मम्मी को ना इन सॉक्स और इन चप्पलों से बहुत आराम मिला। आप लोग कह रहे थे ना कि मम्मी के लिए डॉक्टर चप्पल मंगाना, तो मैंने वही चप्पल दी हैं। तो मम्मी को बहुत आराम मिलता है इससे, और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है इन चीज़ों से। तो बस अब जाने का वक्त धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। मम्मी है ना मोलू को प्यार कर रही थी, और यहाँ पर अभी जय भी आ चुके हैं, क्योंकि ऑटो लेने गए थे नीचे। तो यहाँ पर है ना अभी जय आए हैं, वो मम्मी की डायबिटीज़ चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जाने से पहले एक बार है ना फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद तो फिर ये मशीन है ना एक वेस्ट पड़ी ही रहने वाली है। मुझे पता है कोई कर ही नहीं पाएगा चेक। छोटा वाला भाई है, लेकिन उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है। हाँ, इतना है कि वो मम्मी को हॉस्पिटल ले जाता है, ले आता है, लेकिन डॉक्टर से बात करना, चीज़ों को समझना, वो सब उसे आता ही नहीं है। लेकिन चलो इतनी तसल्ली है कि कम से कम मम्मी की दवाई ख़त्म होती है तो ला देता है, मम्मी को हॉस्पिटल भी ले जाता है, इतना तो वो कर ही रहा है। तो यहाँ पर अभी है ना जय चेक कर रहे हैं डायबिटीज़। और पता है इतनी टेंशन हो गई थी ना मुझे जब डायबिटीज़ चेक करी, क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखा रहे थे, शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था, 110 के करीबन होना चाहिए। और खाना खाने के बाद 200 भी हो जाता है तो भी ठीक ठाक ही माना जाता है, लेकिन मम्मी का तो डबल ट्रिपल हो गया था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा चलते समय ये क्या हुआ। दिखाऊंगी मैं आपको कि मम्मी का कितना शुगर लेवल था। तो ना ऐसा नहीं है कि हमको झूठ बोल रहे हैं, अचानक से ही जय के हाथ में देखो मशीन है ना, उसमें दिख जाएगा कि लेवल कितना हुआ था। ये हो गया 438, 438 हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। मैं तो थोड़ी टेंशन में आ गई, जय भी टेंशन में आ गए। मैंने कहा अरे यार चलते समय ये क्या हो गया। यहाँ पर है ना मैं अभी पापा से वही बात कर रही थी कि इस तरह से बढ़ा हुआ हो, यानी मैं थोड़ा गुस्सा कर रही थी। आप लोगों को दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी कि है ना इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। और अभी है ना फिर इसीलिए फिर फटाफट से चेक करने के बाद मैं ना अभी मम्मी को दे रही हूँ दवाई, क्योंकि जब इस तरह से हाई हो जाता है ना तो इमीडिएटली दवाई देनी पड़ती है। जय ने बताया, मुझे तो इन चीज़ों का सच में कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि जय अपने पापा की देखरेख करते रहते थे तो उनको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो उन्होंने फिर डायबिटीज़ की यानी शुगर की जो दवाई आती है वो दी, बोले कि आप इसको खा लो तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और हो सकता है कि हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस तो है ही उनके माइंड में, थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है कि लड़कियां जा रही हैं, तो हो सकता है कि टेंशन की वजह से भी ऐसा हुआ हो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हाथ में कुछ नहीं है और मन में बहुत कुछ है जो कि हम बोल भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं। अपने टेंशन को, अपने दर्द को अपने मन में दबा कर लाए थे और दबा कर फिर ले जा रहे। और जय बस वही चीज़ें बता रहे थे, पापा को समझा के जा रहे थे कि किस तरह से क्या चेक करना है। आप नहीं कर पाओ तो फिर आप बाहर जाके करवा लेना, बाहर तो मम्मी वैसे भी करवाती ही हैं। अभी है ना हमारी पता है बिल्कुल निकलने की फाइनली तैयारी हो गई। हम लोग, मेरी दीदी तो नीचे भी चली गई हैं, आधा से ज़्यादा सामान भी चला गया और मैं हर बार की तरह बस दरवाजे बंद करके जा रही हूँ। वैसे कहते हैं कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन घर ऊपर है, खुला रहेगा तो क्या पता। अभी मैं इसी वजह से करके चलेगी, मेरी हमेशा की आदत थी। तो जय ना जा चुके हैं नीचे और दीदी भी जा चुकी हैं, बस थोड़ा सा कुछ लगेज रह गया था वो लेकर मैं जा रही हूँ। और नीचे जाके हम मिलेंगे, हमारे किराएदार हैं ना जो, उनका बच्चा है आदू, हम उसको आदू कहते हैं, तो हम उससे मिलेंगे, उससे भी बाय बोलेंगे, फिर जाएंगे।
हाँ भाभी बाय बाय। आदि दिलाओ, आदि दिलाओ। टाटा। रो रहा है वो। ए देखो 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 इनको। मम्मी हाथ में भी नहीं है। तो यार तुमसे मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। ले बोले यार तुम ज्यादा होशियार बनती हो। जाओ। सुन दोनों भैया बहन ले लेना, ठीक है? आदि को दोनों भैया जा भैया। रवि आदि, ये मेरी बेटी, मेरी ले यार पकड़िए। प्यारा बच्चा है। बाय बाय आदि पुरुष। पता नहीं कब आएंगे अब हम। देख मैं अपने बर्थडे पे आऊंगा। आएगा बर्थडे में। ये वो भी किस करेगा, किस करेगा, किस करेगा। बस बस लकड़ी नहीं लग जाए आपकी। मम्मी टाटा बाय। कौन है? मामी है। मामी तुझे लाड कर रही है। मामी मामी ए मामी क्यों नहीं छूते? चलो कोई बात नहीं। मॉडर्न मम्मी। बाय बाय आदू। शीतल 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 यादू को दे दे बेटा। तो हम लोग बस जा रहे हैं। तो हमारी पड़ोस की भाभी मेरी दीदी की फ्रेंड है, यानी हमारी बड़ी दीदी ही मान लो, वो भी आई थी मिलने। आशा दीदी इनका नाम है। तो बचपन से हम लोग इनके संग में रहे हैं। ये तो हमारी बिल्कुल बहन जैसी ही हैं। अब इतने दिनों के बाद आए थे, वो थी नहीं, अचानक से उनको पता पड़ा तो दौड़ के जल्दी आई। और ये हमारी पड़ोस की भाभी हैं जिनसे कि मैं अभी गले लग रही हूँ। तो बस एक यही भाभी रह गई हैं जान पहचान की। बाकी तो सब लोग यहाँ पे है ना भाड़े पे घर दे दे के दूसरी जगह रहने चले गए हैं। सब लोग पूछ रहे थे ना दी आपने किसी से मिलवाया नहीं, तो किससे मिलवाऊँ। सब लोग जा चुके हैं, ज़्यादातर सब लोग किराए पे दे दे के घर अच्छी जगहों पे जा चुके हैं, हाई फाई सोसाइटियों में जा चुके हैं। इसी वजह से कोई रहा ही नहीं। और बस दीदी भी आ रही हैं। चलो आशा दीदी की भी यादें हमारे साथ रह जाएंगी कि आशा दीदी भी आई थी जाते वक्त। तो ये बस हम लोग बहुत छोटे थे, मैं 6ठी 7वीं में पढ़ती थी ना, तब से दीदी के घर आते जाते थे। दीदी से हमारा एक रिश्ता जुड़ चुका है, बहन वाला ही। और यहाँ पे देखो शेरू है ना, वो ऑटो में चढ़ के बैठ गया है, कह रहा था मुझे भी जाना है। और भैया के पैसा चल बैठ। उसको नानी से प्यार हो गई थी वो। कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या ही नहीं मान रहे तो फिर क्या करूँगी। पकड़ो दे तो लौटा देना। ले भैया नहीं, मैं तो बच्चों को दे दिए तुमने, बार बार नहीं दूंगी। तब आऊंगा तब दे देना डबल करके। पकड़ो ये तुम पकड़ो। बट्टी बाबा बुद्धि दे दे भगवान तुझे थोड़ी। चल चल इधर ले पकड़ो फोन चालू है। तो मम्मी नहीं मान रही थी, मैंने ऊपर पैसे लौटा दिए तो नीचे आके बच्चों के हाथ में दे दिए। लेकिन सच बताऊं मैंने वापस पैसे लौटा दिए, क्योंकि हम पैसों के लिए इतनी दूर नहीं आए थे, हम अपनी माँ के लिए आए थे। हमारी माँ सलामत रहे और हमारे माँ बाप ने हमको इस लायक तो बना दिया है कि ज़िंदगी में पैसे तो हम बहुत कमा सकते हैं, लेकिन आज माँ को कुछ हो जाता तो माँ को हम दोबारा नहीं पा सकते थे। तो इसी वजह से है ना, मैं पता है कभी अपनी मम्मी से पैसे लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बस उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और पैसे तो हम न जाने कितने कमाएंगे, और जब कहते हैं ना बच्चे कमाने लायक हो जाते हैं ना, तो वो माँ बाप का सहारा बनते हैं, ना कि माँ बाप से अपना सहारा मांगते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये सोच सही है या गलत है। मुझे पता है कि वो एक आशीर्वाद के तौर पे पैसे दे रहे थे, तो 50 दे देते ना, 500 देने की क्या ज़रूरत थी। और इन हालातों में मैं मम्मी पापा से पैसे लेना नहीं पसंद करती, क्योंकि आज हम बड़े हैं, आज हम काबिल हैं, आज हम अपने माँ बाप का, जो कहते हैं ना, माँ बाप का सहारा बन सकते हैं, तो हम सहारा बनने लायक हैं। कोशिश तो यही करेंगे कि अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को ज़िंदगी में सहारा ही दें।
लेकिन वही है कि कुछ रिश्ते हैं जो बिगड़े हैं, शायद कभी वो भी सही हो जाएं। तो वक्त से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता, वक्त से बड़ा शायद इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कुछ और है। सो चलते हैं अब लंबे से सफ़र के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़ के, और फिर आएंगे दोबारा इस अहमदाबाद में, और शायद फिर से व्लॉगिंग करेंगे अपनी मम्मी के साथ में। सोचा तो यही है, देखो अब दोबारा कब आना होता है, क्योंकि इस बार मैं अलविदा नहीं कहूँगी, हर बार अलविदा कहती हूँ और न जाने कितने सालों के लिए मैं अहमदाबाद से बिछड़ जाती हूँ। तो इस बार जल्दी जा रही हूँ और जल्दी ही लौट कर आऊँगी अपनी माँ के पास दोबारा। सो मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ़ करना, वीडियो को लाइक करना।